और रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने दलाई लामा को निमंत्रण दिया है। दरअसल बौद्ध धर्म गुरु को छत्तीसगढ़ आने का न्योता उन्होंने दिया। सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानने की सीएम की जो मंशा है। सिरपुर में करीब 6 से 9 सितंबर को वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग। सतीश जग्गी ने दलाई लामा को सीएम की ओर से दिया न्योता। और भोपाल में 2 दिवसीय C20 समिट का समापन आज होना है और समिट में सेवा ही सर्वोच्च धर्म है विषय पर मंथन होगा। और समापन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और C20 में सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सुबह करीब 11:45 पर इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और प्रदेश की उपलब्धियों और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय C20 समिट का समापन आज होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल से भारत के सबसे बड़े सिकल सेल अभियान की शुरुआत की। साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। रानी दुर्गावती की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गौरव यात्रा शुरू की गई और पीएम ने रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और करीब 3,57,00,000 लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिकल सेल की रोकथाम को जरूरी बताया और इसके लिए परामर्श केंद्र और दूसरी व्यवस्थाओं का जिक्र किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं पीएम ने सिकल सेल को अनुवांशिक बीमारी बताते हुए इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को ये 70 सालों तक पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए, इनकी गारंटी में तो खोट है। लिहाजा जनता से उन्होंने सतर्क रहने की अपील की और पीएम के इस कार्यक्रम को देश के 278 जिलों में वर्चुअली दिखाया गया। और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी पकरिया पहुंचे, जहां पीएम ने जनजातीय समूहों से चर्चा की, लखपति बहनों से सीधा संवाद किया। पीएम ने मधुमक्खी पालन का मंत्र भी दिया। यहां उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। अच्छा बताइए, कौन बोलेगा लखपति दीदी में से? हैं? आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है। मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 जी। और मेरे गांव में 32 समूह हैं। अच्छा अच्छा, संकुल स्तरीय संगठन। तो बताइए आपका समूह क्या कर? इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मोदी की बड़ी जनसभा होगी। पीएम मोदी यहां केंद्र की योजनाओं की सौगात देने के साथ
प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक की। पार्टी नेताओं ने दिशा निर्देश दिए और बीजेपी ने दावा किया कि प्रदेश के कोने कोने से पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। पीएम के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 जुलाई का यहाँ एक दौरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इनका कार्यक्रम होगा, तो उसको और उनका जो पूरा आने से जाने का रूट है, ये सब में के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है इसका एक जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि किस तरह के अधिकारी लगेंगे, कितने बल लगेगा, क्या होगा, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका भी सभी का जो है मीटिंग करके जो है योजना तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जो है आगे आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। पोस्टर वार शुरू हो गया, लगातार पोस्टर आ रहे हैं। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री है, सरकार उनके हाथ में है। आप पता कराएं। अभी उज्जैन होकर आए आप। छोटी सी हवा चली, कोई बड़ा आंधी भी नहीं थी, तूफान नहीं था। तो क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजेंगे? मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाऊंगा। सतपुड़ा की आपने बात की, शॉर्ट सर्किट से या बिजली की वजह से कोई आग लगी? नहीं जाने दिया, पहरा लगा दिया पुलिस में, जैसे हम लोग आतंकवादी हों। इस बार सिंधिया जी साथ में नहीं है। सिंधिया तो कांग्रेस के लिए घुन थे। कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है विधानसभा चुनाव? बहुमत इतना आ जाएगा कि कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया पैदा न हो सके। जनता तैयार बैठी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा देना बाकी है। क्यूसेक पानी। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे सीएम आवास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर बोले रमन सिंह, कहा कांग्रेस ने बाबा को झुनझुना पकड़ाया, पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद के लिए चेहरा हटा दिया। टीएस सिंहदेव के स्वागत में रायपुर एयरपोर्ट पर उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर किया स्वागत। कांग्रेसियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर बोली प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, कहा हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है, इससे कांग्रेस मजबूत होगी, छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, पार्टी चुनाव में 71 से ज्यादा सीटें लाएगी। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय बने राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने साय को किया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। सीएम बघेल ने दी बधाई। नंद कुमार साय को राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष बनाने पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, साय को नए दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं। नंद कुमार साय को औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले रमन सिंह, कहा उनको निगम मंडल के अध्यक्ष बना देने से संतुष्टि हो रही है तो बधाई हो। बिलासपुर में अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। रेत से भरी कई गाड़ियां जब्त। अमलडीहा, घुटकू, लारीपारा में खनिज विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। कल बिलासपुर में हुंकार भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में होगी नड्डा की रैली। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे पार्टी सुप्रीमो। कल बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। सभा को लेकर तैयारियां तेज। सभा स्थल का प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, सद्भाव, सौहार्द और एकता का पैगाम मजबूत हो। रायपुर के ईदगाह में ईद उल अजहा की अदा की गई नमाज। देश और प्रदेश की तरक्की की मांगी गई दुआ। एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की बधाइयां। रायगढ़ में फर्जी तरीके से